आज हम बात करेंगे बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में। यह एक ऐसा मॉडल है जिसने विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी थी। 1913 में डेनिश भौतिक विज्ञानी नील्स बोहर ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया। बोहर का मॉडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन परमाणु पर आधारित था, लेकिन इसका प्रभाव सभी परमाणुओं पर पड़ा। बोहर के अनुसार परमाणु एक छोटे से नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षों में घूमते हैं। यह कक्ष निश्चित ऊर्जा स्तरों के साथ जुड़े होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाता है, तो वह ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। यह प्रक्रिया हमें प्रकाश के विभिन्न रंगों को समझने में मदद करती है। बोहर ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल विशेष कक्षों में ही रह सकते हैं, जिन्हें क्वांटम स्तर कहा जाता है। यह एक अद्भुत विचार था, क्योंकि इससे पहले के मॉडल में इलेक्ट्रॉन किसी भी स्थान पर हो सकते थे। बोहर के मॉडल ने हमें यह समझने में मदद की कि क्यों कुछ तत्व स्थिर होते हैं, जबकि अन्य बहुत प्रतिक्रियाशील होते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि बोहर के मॉडल ने हमें यह बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में होता है, तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। लेकिन जब वह कक्ष बदलता है, तो वह ऊर्जा को या तो अवशोषित करता है या छोड़ता है। यह ऊर्जा स्तरों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। बोहर का मॉडल केवल एक सिद्धांत नहीं था, बल्कि यह प्रयोगात्मक डेटा के साथ भी मेल खाता था। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइनों का अध्ययन करते समय बोहर के सिद्धांत ने सही परिणाम दिए। हालांकि बोहर का मॉडल कुछ सीमाओं के साथ आया। यह केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए सही था। जैसे जैसे हम जटिल परमाणुओं की ओर बढ़ते हैं, हमें क्वांटम यांत्रिकी की मदद लेनी पड़ती है। बोहर के मॉडल ने विज्ञान की दुनिया में एक नया दृष्टिकोण दिया। यह न केवल भौतिकी में, बल्कि रसायन विज्ञान में भी महत्वपूर्ण था। इससे हमें परमाणुओं की संरचना और उनके व्यवहार को समझने में मदद मिली। इस प्रकार बोहर का परमाणु मॉडल आज भी विज्ञान के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे सरल विचार जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं। विज्ञान की यह यात्रा निरंतर चलती रहती है और बोहर का मॉडल इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।